एडुटेरिया साइंस फैक्ट्स। स्मरणीय तथ्य। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम के नाम से। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है? न्यूटन के पहला नियम तो नहीं, दूसरा। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा निकलता है? वो पहला नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक यानी सूत्र निकलता है? वो दूसरा नियम से। कुछ प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण जैसे माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल। जी का मान क्या होता है? कांस्टेंट जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुव पर और जी का मान सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान एकदम शून्य होता है केंद्र पर। उत्तोलक एवं उनके उदाहरण। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के उदाहरण है हैंड पंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है चिमटा, मनुष्य का हाथ। एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। पृथ्वी के लिए पलायन वेग माना जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सौर मंडल के लिए पलायन वेग माना जाता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः है अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है एवं प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? अवश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है श्रव्य। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को सुनाई ज़्यादा पड़ती है अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करती है अवतल लेंस की भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाईफोकल लेंस। अबिंदुता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस।
दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है क्या? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए हेतु प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। जीवाश्मों की आयु हो गई या फिर पादपों की आयु हो गई, वो प्राप्त की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? बोरॉन एवं कैडमियम। बोरॉन एवं कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट एवं भारी जल का। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन। सूर्य एवं तारों का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक का संकेत। कुछ भौतिक राशियां हैं जैसे लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक है क्या? मीटर। द्रव्यमान का किलोमीटर, किलोग्राम। समय का है सेकंड। ताप यानी टेम्परेचर का है केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का है कैंडेला। और पदार्थ का मापने का है मोल। कितना मोल कोई भी पदार्थ है। खोज, परमाणु का खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने। रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किसने किया था? आइंस्टाइन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? आइंस्टाइन ने। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी जो उसका खोज मैक्स प्लांक ने किया था। एक्स किरण, एक्स रे जो है उसका खोज रोंटजन ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसका खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। रमन प्रभाव का खोज किसने किया था? सीवी रमन। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यक्तीकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है क्या? क्वार्क। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है क्या? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एवोगैड्रो नंबर का मान क्या होता है? 6.026 इंटू 10⁻23। 6.023 इंटू 10⁻23। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है। एक आदर्श तरल की संयंता 0 होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की संयंता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की संयंता बढ़ जाती है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? संवहन विधि में। बर्फ़ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक घटता है।
तारों के टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले लालिमा अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय के पहले कुछ लालिमा दिखाई देता है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, वो कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोन 78%, नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस है रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस हैं जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले तत्व हैं कार्बन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोल गैस मिश्रण है H2+CH4 का। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का। जल गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइड कोयला। LPG का प्रमुख घटक क्या है? ब्यूटेन। दूध से दही बनना उदाहरण है किण्वन का। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। हास्य गैसों के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को। N2O हंसने वाला गैस। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, वो हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइट्स को। क्विकसिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा। मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। आधुनिक आवर्त सारणी। परमाणु का आकार जो है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता जो है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा जो है वो ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में जाने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने में बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता जो है वो ऊपर से नीचे जाने में घटता है और बाएं से दाएं जाने में बढ़ता है। प्राकृतिक अम्ल की बात करें तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। संतरा में साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है एवं चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में पाया जाता है मेथोनोइक अम्ल। कुछ पीएच वैल्यू, जैसे नींबू का पीएच वैल्यू क्या होता है? 2.2। सिरका जो होता है सिरका का पीएच वैल्यू होता है 2.4। शराब जो होता है शराब का पीएच वैल्यू 2.8। मूत्र जो होता है मूत्र का पीएच वैल्यू 6 होता है। दूध का पीएच वैल्यू 6.4 होता है। लार का पीएच वैल्यू 6.5 होता है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच वैल्यू 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच वैल्यू 8.4। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार विभिन्न है और उसको बोलते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान हो वो कहलाते हैं समभारिक यानी आइसोबार्स।
एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। विभिन्न उत्प्रेरक एवं उनके प्रयोग। विभिन्न उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट और उनके प्रयोग। लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। प्लेटिनम चूर्ण, प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। निकेल का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। गर्म एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल से ईथर बनाने में। क्यूपरिक क्लोराइड कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में। हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाया जाता है, उसमें लोहा को कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है और प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम घी बनाया जाता है जिसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल से जब ईथर बनाया जाता है तो उसमें गर्म एल्यूमिना प्रयोग किया जाता है। और डिकन विधि जो क्लोरीन गैस बनाया जाता है उसको क्यूपरिक क्लोराइड उसमें उपयोग किया जाता है। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा होता है 46%। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के कुछ सामान्य सूत्र जैसे एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, एल्काइंस का CnH2n-2 होता है, एल्कोहल का CnH2n+2O होता है, ईथर का CnH2n+2O होता है। विभिन्न मिश्र धातु एवं उनके संघटन। पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है। डच मेटल जो है कॉपर और जिंक से ही मिलकर के बना होता है। कांसा जो है कॉपर और टीन से मिलकर के बना होता है। बेल मेटल जो है कॉपर और टीन से ही मिलकर का बना होता है, परसेंटेज अलग अलग होता है। गन मेटल जो है कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर के बना होता है। जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक एवं निकल से मिलकर के बना होता है। सोल्डर जो है सीसा और टीन से मिलकर के बना होता है। कुछ विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं NaHCO3। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। कॉस्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला है NaOH। चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं NaNO3। नाइटर जो है पोटासियम नाइट्रेट को बोलते हैं, पोटासियम नाइट्रेट है KNO3। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं और ब्लीचिंग पाउडर का CaOClCl यानी CaOCl2। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को। प्लास्टर ऑफ पेरिस C2CaSO4.H2O। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। नौसादर किसको बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड को। नौसादर बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड को NaNH4Cl। हरा कशिश बोलते हैं फेरस सल्फेट को बोलते हैं FeSO4.7H2O। लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं AgNO3। विभिन्न तत्व एवं संकेत एवं उनके कॉपर का Cu होता है। कॉपर मिलते हैं क्यूपराइट एवं मैलेकाइट से। टीन जो है वो
कैसीटेराइट से मिलते हैं। कैसीटेराइट से मिलता है क्या? टीन। सीसा, सीसा जो है गैलेना से मिलता है। गैलेना जो से सीसा मिलता है। सिल्वर जो है अर्जेंटाइट से मिलता है। अर्जेंटाइट से क्या मिलता है? सिल्वर। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट, क्रायोलाइट एवं कोरंडम से मिलता है। बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिलता है, क्रायोलाइट से एल्युमिनियम मिलता है एवं कोरंडम से भी एल्युमिनियम मिलता है। जिंक से क्या मिलता है? कैलामाइन। कैलामाइन मिलता है, कैलामाइन से जिंक मिलते हैं और जिंकाइट से भी जिंक मिलता है। कैलामाइन और जिंकाइट से क्या मिलता है? जिंक। लोहा, लोहा किससे मिलता है? सीडेराइट। सीडेराइट, हेमाटाइट एवं मैग्नेटाइट। सीडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट से मिलता है लोहा। कैडमियम, कैडमियम से क्या मिलता है? ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट से कैडमियम मिलता है। ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट से क्या मिलता है? कैडमियम। क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमाइट, क्रोमियम मिलता है क्रोमाइट से। क्रोमाइट से क्या मिलता है? क्रोमियम। सोना, सोना, सोना किससे मिलता है? कैल्वेराइट से। कैल्वेराइट से क्या मिलता है? सोना। कैल्वेराइट से मिलता है सोना। त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था किसने? डोबे रेनर ने। त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था डोबे रेनर ने। अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड ने। अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड ने। विटामिन एवं उसके आविष्कारक। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक। विटामिन ए का खोज किसने किया था? मैकुलन ने। विटामिन बी का खोज किया था मैकुलन ने ही, यानी विटामिन ए और बी दोनों का खोज किया था मैकुलन ने। विटामिन सी का खोज किसने किया था? होलकट ने। हलकट ने विटामिन सी, हलकट। विटामिन डी का खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने। विटामिन डी का खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। रेबीज, वायरस से कौन कौन सा रोग होता है? तो वायरस से रेबीज होता है, एड्स होता है, चेचक होता है। रेबीज, एड्स, चेचक। रेबीज, एड्स, चेचक जो है वायरस से होता है। जुकाम, खसरा, पोलियो। जुकाम हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, ये सब भी वायरस से ही होता है। गलसुआ, इन्फ्लुएंजा एवं मरासमस। गलसुआ, इन्फ्लुएंजा एवं मरासमस भी वायरस से ही होता है। बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग की बात करें तो प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग। प्लेग हो गया, क्षय रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ये बैक्टीरिया से फैलता है। हैजा हो गया, टाइफाइड, टिटनस। हैजा, टाइफाइड, टिटनस जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है। निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया। निमोनिया, तपेदिक एवं डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया से फैलता है। प्रोटोजोआ से फैलने वाले कुछ बीमारी हैं जैसे डायरिया, मलेरिया, पायरिया। डायरिया, मलेरिया, पायरिया। डायरिया, मलेरिया, पायरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलता है। फलेरिया, डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फलेरिया। डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फलेरिया प्रोटोजोआ से। निद्रा रोग हो गया प्रोटोजोआ से। फफूंद, पेचिश, कालाजार, दमा। निद्रा रोग, फफूंद, पेचिश, कालाजार, दमा, ये भी प्रोटोजोआ से फैलता है। सबसे बड़ी का कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा ग्लैसेप्टिकमा। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्रगाह है प्लीहा यानी स्प्लीन। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन होता है 2 से 4 दिन। मानव खोपड़ी में हड्डियों का संख्या होती है 8 दिन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8 दिन। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24 दिन। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 दिन। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। मानव शरीर में कशेरुकी की संख्या होती है 33। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा हुआ कुल समय होता है 23 सेकंड। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है
पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है। मांसपेशी एवं अस्थि के जाड़े जोड़ को कहते हैं टेंडन। मांसपेशी और हड्डी जहाँ पे जुड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं। अस्थि और अस्थि के जो हड्डी, और जब हड्डी जुड़ता है तो उसको लिगामेंट्स बोलते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्या है? क्वार्सियोकर एवं मरासमस। प्रोटीन की जब कमी हो जाती है बच्चों में तो उसमें रोग हो जाता है क्वार्सियोकर एवं मरासमस। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रोग, उसको बोलते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में जो रोग होते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन है बी एवं सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई एवं के। वसा में घुलनशील विटामिन है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी। अनऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मादा जनन हार्मोन के उदाहरण है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। नर जनन हार्मोन के उदाहरण है एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन। सबसे छोटी एक कोषीय शैवाल है एसिटाबुलेरिया। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है एसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल है माइक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवाल में। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। बर्फ़ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। पुष्प का नर जनन भाग को कहते हैं पुमंग। पुष्प का मादा जनन भाग जो होता है उसको बोलते हैं जायंग। पौधे का जनन अंग है पुष्प। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को बोलते हैं लिथोफाइट्स। बालू में उगने वाले पौधों को बोलते हैं सेमोफाइट्स। रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को बोलते हैं एरिमोफाइट्स या जेरोफाइट्स। दलदल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? हिलोफाइट्स। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को बोलते हैं ऑक्जीलोफाइट्स। पैरेन्काइमा उत्तक के कार्य क्या है? तो पौधे में भोजन को संचित करना। कॉलेनकाइमा उत्तक जो होता है, कॉलेनकाइमा, उसका कार्य क्या है? पौधे को लचीला बनाना। स्क्लेरेनकाइमा का क्या कार्य है? पौधे को कठोर बनाना। पौधे को कठोर बनाता है स्क्लेरेनकाइमा। पौधे को लचीला कौन बनाता है? कोलेनकाइमा। एवं पौधों में भोजन संचित करता है पैरेन्काइमा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है लाल रंग के प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न जमने का देने वाला प्रोटीन है हिपैरिन। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फिब्रिनोजेन। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था जोहानसेन द्वारा। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। कुछ ग्रंथि और उससे निकलने वाले एंजाइम और प्रतिक्रिया के बाद, तो जठर रस से कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन पेप्टोन्स बन जाता है और रेनिन कैल्शियम पैराकेसिनेट बन जाता है। अग्नाशय से जो रस निकलता है उसका नाम है ट्रिप्सिन एवं लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रतिक्रिया के बाद पॉलीपेप्टाइड्स बनता है और लाइपेज जो है प्रतिक्रिया के बाद वसा एवं ग्लिसरॉल बनता है। लार से निकलता है एमाइलेज, टाइलिन एवं माल्टोज। एमाइलेज शर्करा बन जाता है, टाइलिन माल्टोज बनता है और माल्टेज ग्लूकोज बनता है। कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को।
पित्त स्रावित होता है यकृत से, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। इंसुलिन में अल्प स्रवण से होने वाला रोग है मधुमेह। इंसुलिन के अति स्रवण से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन की खोज की थी व्हाइटिंग एवं वेस्ट ने। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। वृक्क के बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, वृक्क के भीतरी भाग को बोलते हैं मेडुला। वृक्क की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है तो सुक्रोज बनता है, जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज बनता है, और जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलता है तो लैक्टोज बनता है। मोनोसैकेराइड का उदाहरण क्या है? ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज। डाइसैकेराइड का उदाहरण है माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण क्या है? स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर ब्लड का कौन सा है? ओ। सर्वग्राहता AB, सर्वग्राही कौन है? AB। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग एवं उनके वाहक। धान में रोग होता है खैरा, आम में रोग होता है लिटिल लीफ, मटर में रोग होता है मार्स, नींबू में रोग होता है लिटिल लीफ, नींबू में रोग होता है डाईबैक। धान में खैरा रोग जिंक के कारण होता है, आम में लिटिल लीफ रोग जिंक के कारण होता है, मटर में मार्स रोग मैंगनीज के कारण होता है, नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर के कारण होता है, एवं नींबू में ही डाईबैक रोग कॉपर के कारण होता है। पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थ का वाहक होता है फ्लोएम। पौधे के विभिन्न भागों तक जल का वाहक होता है जाइलम। यानी फ्लोएम जो है फूड और जाइलम जो है जल करता है, पहुंचाता है। लीवर में संचित विटामिन होता है विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथ से। रक्त दाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि से। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण को। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर P वेणुगोपाल। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है बेसेक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण है कैरोटीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओनिरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को बोला जाता है कैलोलॉजी। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को बोला जाता है जीरेंटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। पौधे के विभिन्न कुल एवं उनके नाम। सोलेनेसी कुल के अंदर आते हैं आलू, बैगन, टमाटर एवं मिर्च।
क्रूसीफेरी कुल, क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आते हैं मूली, शलजम, सरसों। मूली, शलजम, सरसों जो है वो क्रूसीफेरी के कुल के अंतर्गत आते हैं। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कुल के अंदर आते हैं तरबूज, खीरा, लौकी, करेला। तरबूज, खीरा, लौकी, करेला जो है कुकुरबिटेसी कुल के अंदर आते हैं। लिलिएसी, लहसुन, प्याज जो है लिलिएसी कुल के अंतर्गत आते हैं। ग्रेमिनेसी, ग्रेमिनेसी चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार के अंतर्गत आते हैं। ग्रेमिनेसी जो है चावल, गेहूं, गन्ना, मकार, ज्वार। रूटेसी, रूटेसी में आते हैं नींबू, संतरा, बेल। विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण। कंद, कंद जो है, कंद कौन से होते हैं? कंद आलू, कंद कंद के उदाहरण है आलू, कंद होता है आलू। प्रकंद हल्दी एवं अदरक, शलकंद प्याज होता है, शल्ककंद प्याज, प्रकंद हल्दी एवं अदरक एवं कंद होता है आलू। शंकु आकार, शंकु आकार का जड़ गाजर होता है। तुर्क रूपी मूली होता है। कुंभी रूपी, कुंभी रूपी जो है चुकंदर होता है, कुंभी रूपी चुकंदर होता है। पौधे की वृद्धि को नियमित करने वाला हार्मोन है ऑक्जिन, पौधे की वृद्धि को नियमित करने वाला हार्मोन है ऑक्जिन। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन है जिबरेलिन्स। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एबिसिक को। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन। किस हार्मोन को फूल दिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फ्लोरीजेंस। ऑक्जिन हार्मोन का काम है पौधे की वृद्धि करवाना। जिबरेलिन्स हार्मोन का काम है बौने पौधे को लंबा करना। साइटोकाइनिन हार्मोन्स का काम है पौधों में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करना। एब्सिसिक हार्मोन का काम है पौधों के वृद्धि को रोकना। एथिलीन हार्मोन का काम है गैसीय अवस्था, एकमात्र हार्मोन जो पौधों में गैस अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीजेंस का हार्मोन का काम है पौधों में फूल लाना। कुछ विटामिन, विभिन्न विटामिन, उनके रासायनिक नाम एवं कमी के होने वाले रोग। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और उसके कमी से होता है जीरोप्लेथैमिया। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी1 के कमी से होता है बेरी। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। बी2 का राइबोफ्लेविन और विटामिन बी2 के कमी से होता है त्वचा का फटना। विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम है नियासिन और विटामिन बी3 के से कमी से होता है पेलाग्रा। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। बी5 के कमी से होता है बाल सफ़ेद। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन बी6 के कारण एनीमिया होता है, एनीमिया। विटामिन बी7 को बायोटीन बोलते हैं और बी7 के कमी के कारण बाल झड़ता है। विटामिन बी11 को फॉलिक अम्ल बोलते हैं और विटामिन बी11 के कारण पेचिश रोग होता है। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, और विटामिन बी12 के कारण पांडु रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, उसके कारण मसूड़ा फूल जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है बच्चा में। और विटामिन डी2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और उसके कारण हड्डियों में दर्द होता है। और विटामिन डी को कॉले कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और उसके कारण बालों झड़ते हैं। जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। जीन की कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रॉन। उत्परिवर्तन की इकाई है म्यूटॉन। पुनः संयोजन की इकाई क्या है? रेकॉन। समसूत्री विभाजन होता है
कायिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, एवं असूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मेयर ने। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वॉल्टर जी रोजेन ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने की थी? चार्ल्स एल्टन ने। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कैलाश सांखला। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं विष्णु लांबा, यानी प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित किया गया था विष्णु लांबा को ट्री मैन ऑफ इंडिया। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1972 में। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1973 ईस्वी को। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1980 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण 1972 में, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 में। नई वन नीति को लागू किया गया था 1988 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 2002 में। एनजीटी की स्थापना की गई थी 2010 में। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था 1987 में। पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया था 1992 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था 1973 ईस्वी में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था 1992 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। कुछ दिवस जैसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, सिक्किम 2016 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। टाइलर पुरस्कार का संबंध है पर्यावरण सुरक्षा से। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। ग्रीन हाउस एवं उसका योगदान, तो ग्रीन हाउस में जो गैस होते हैं वो हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प 60% होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 26% होता है, मीथेन 4 से 9% होता है, ओजोन गैस 3 से 4% होता है, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5% होता है एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 0.1 से 0.4% होता है। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था 1974 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं एस राधाकृष्णन। पहली बार भारत रत्न दिया गया था एस राधाकृष्णन को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो हैं वो हैं इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति जो हैं वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान।
मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय हैं लाल बहादुर शास्त्री। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 से की गई है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे। इस पुरस्कार का यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला हैं किरण बेदी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्णा देवी हैं। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ 1927 से। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई 1936 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया 1880 से। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई 1960 ईस्वी में। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत की गई 1972 ईस्वी में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई 1986 ईस्वी में। भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत की गई 1959 में। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत की गई 2004 ईस्वी में। मोबाइल नंबर पोर्टल MNP सेवा की शुरुआत की गई 2011 ईस्वी में।